यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। तो जिस प्रकार से आचार संहिता लागू हो गई है पंचायत चुनावों को लेके, अब कहीं ना कहीं अधिसूचना जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है और इस अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है, साफ तौर पे यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है, जी हाँ दोस्तों, और बहाली की प्रक्रिया है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षकों की हो चाहे वो फिर प्राइमरी शिक्षकों की हो, अधिसूचना शिक्षा विभाग की जारी हो चुकी है। नियुक्ति की प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया है। यही खबर न्यूज़ में भी दिखाई गई है। तो देखिएगा, बिहार राज्य के पंचायत चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक 5313 दिनांक 12/10/2021 द्वारा जिला परिषद नियोजन, तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बातें जो हैं स्पष्ट कर दी गई है। माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के पद छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। उक्त अधिसूचनाओं के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक 29/7/2019 से प्रारंभ होकर दिनांक 10/12/2021 तक पूर्ण किया जाना है। तो देख सकते हैं गाइज, पूरी की पूरी अपडेट सामने उभर के आई है और इसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी नियुक्ति और नियोजन की प्रक्रिया है वो अब कहीं ना कहीं धीमी गति से आगे बढ़ रही है। और धीमी गति से आगे बढ़ने का मेन कारण क्या है वो आप समझ सकते हैं। चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो चाहे वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, दोनों की बहाली की प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू हो जाने के कारण अभी फ़िलहाल तो रोक दिया गया है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा है बिहार राज्य के पंचायत चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक 5313 दिनांक 12/10/2021 द्वारा जिला परिषद नियोजन इकाई में पूर्व से निर्धारित नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने में देख सकते हैं लिखा है असहमति व्यक्त की गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद नियोजन इकाई के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई जारी रखने में असहमति व्यक्त की गई है, परंतु नगर निकाय नियोजन इकाई के संबंधित पदाधिकारी के साथ ही जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी भी किसी न किसी रूप से पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्य से संबंध हैं। तो देख सकते हैं, अतः सम्यक विचारोपरांत विभागीय सूचना संख्या दी गई है यहाँ पे द्वारा नियोजन हेतु निर्गत समय सारणी को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो देख सकते हैं गाइज, अगले कहा गया है कि जो अगला आदेश जारी होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, अगले आदेश तक ये कहा गया है कि ये प्रक्रिया जो है वो प्रभावहीन रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे पूर्ण रूप से लिख दिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे अगर आप अंडरलाइन करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले आदेश तक जो है बहाली की प्रक्रिया वो स्थगित रहेगी। उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। तो माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनका अनुमोदन प्राप्त हुआ है, तो कह सकते हैं शिक्षा मंत्री का जो ये अधिसूचना जारी हुई है और फिर से बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो अब देखते हैं कब तक बहाली की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगी। सौगात दी गई है, कर्मीय केंद्रीयों का डीए 3% बढ़ा। तो अब देख सकते हैं भाई, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए को बढ़ाने की बात कही गई है और उनका जो डीए है वो बढ़ा है। तो ये दीपावली पे तोहफा दिया गया है। नई दिल्ली से खबर आ रही है, जितने भी केंद्रीय कर्मी हैं उनके डीए को बढ़ाया गया है। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की भत्ता बढ़ाने पर मुहर, बढ़ोतरी एवं जुलाई 2021 से लागू 1 करोड़ को लाभ होगा। देख सकते हैं गाइस, कहा गया है 1 करोड़ लोगों को इससे जो है वो लाभ मिलने जा रहा है। दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशन धारकों को लाभ भी मिलेगा। आगे देखिए, बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल में ये खबर छपी है कि छठे दौर में 1.2 लाख पदों पर होना है नियोजन। पंचायत चुनाव की वजह से स्थगित हुई थी नियोजन प्रक्रिया।
तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। छठे दौर में 1.20 लाख पदों पर होना है नियोजन, ऐसा कहा जा रहा है। पंचायत चुनाव की वजह से स्थगित हुई नियोजन की प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने ये संदेश दे दिया है कि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है और उनका फोकस जो है वो चुनाव पे होगा। इसलिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है फ़िलहाल कुछ समय के लिए रोक दी गई है। अब देखते हैं कि भाई ये रुकी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया अब आगे कब तक पूर्ण होती है। आगे देखिए लिखा है, छठे दौर में 1.20 लाख पदों पर होना है नियोजन, शिक्षक नियोजन में लगा ब्रेक। दोस्तों नियोजन की प्रक्रिया पे फ़िलहाल तो ब्रेक लगा दिया गया है और इस ब्रेक का क्या कारण है वो भी आप जानते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया गया है और शिथिल करने के बाद अब और लंबा समय जो है वो नियोजन की प्रक्रिया में लग सकता है और यही अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि भाई कब तक बहाली की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। फिलहाल अभ्यर्थियों को इसका इंतज़ार रहेगा। पंचायत चुनाव के कारण स्थगित हुई नियोजन प्रक्रिया, दिसंबर के आखिरी तक है पंचायत चुनाव। उपचुनाव के दोनों जगह पर आरजेडी उम्मीदवार जो हैं वो रहेंगे। तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया अभी कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया गया है और अब जो है पंचायत जो चुनाव पूर्ण होगा उसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। तो यही जो खबर है वो हर एक न्यूज़पेपर में और हर जगह छपी हुई है। छठे दौर का शिक्षक नियोजन हुआ स्थगित और अब कहीं ना कहीं फिर से लंबा इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है। आगे देखिएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हर सप्ताह लगाएंगे जनता दरबार। अब देख सकते हैं कि अब जनता दरबार जो है हर सप्ताह लगाने की तैयारी है। प्रदेश के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सप्ताह में एक दिन जनता दरबार का आयोजन करना होगा। अब देखिए जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं इन लोगों तक भी अब फरियाद जो है वो सुनी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक आंदोलन का ही सकारात्मक रूप है जो सामने उभर के आया है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की जो मांग है वो तेज़ हो चुकी है और जल्द से जल्द जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आयोग ने प्रारंभिक चयन काउंसलिंग पर लगा दी है रोक। अब देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जो रोक लगने से अब क्या कुछ शिक्षा मंत्री कहते हैं। देखिए एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र और अब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र, यानी कि छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि पंचायत चुनाव खत्म होंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर एक साथ नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने निर्णय ले लिया है। दरअसल विभाग का मानना है कि नगर निकायों में नियोजन कराने की छूट मिली है तब भी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकेगी क्योंकि देख सकते हैं समूचा स्टाफ चुनावों में लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है आयोग के निर्णय पर शिक्षा विभाग अमल करेगा। शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन कराने के लिए विभाग पूरी तरह से संकल्पित है। पंचायत चुनाव के बाद नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का अल्टीमेटम जारी हो चुका है और कह सकते हैं कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। तो चलिएगा ये वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।